अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल इजी एंड क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूँ नमक पारे की, जो कि बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और आप इसको इवनिंग टी पे इजीली इंजॉय कर सकते हैं। होममेड रेसिपी है। आप इसको प्रिपेयर करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है उसमें मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। उसके अंदर मैं 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसके साथ साथ इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा जाएगा। अगर आप चाहें तो ज़ीरे के साथ कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ 2 टीस्पून जो है मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इसकी जगह मेल्टेड बटर या फिर देसी घी भी ऐड किया जा सकता है। एंड देन आपने इस पूरे मिक्सचर को, सारे इंग्रेडिएंट्स को अपने हाथों से मिक्स कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एक अच्छी क्वालिटी के नमक पारे बनाने के लिए। उसके बाद हमने इसको ल्यूक वार्म वाटर के साथ, नीम गर्म पानी के साथ हमने इसको गूंद लेना है। हमने इसको बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं गूंदना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूंदना है। सिंपल हमने इसको मिडल में इसको रखना है और सिंपल हमने उस वक्त तक इसको गूंदना है जब तक कि हमारा मिक्सचर जो है वो स्मूथ शेप ना ले ले और एक लुब्रिकेटेड सॉफ्ट फॉर्म में, मिडिल सॉफ्ट फॉर्म में हमारा जो आटा है वो प्रिपेयर्ड हो जाए। यहाँ पर हमने अपना डो जो है वो प्रिपेयर कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर सिंपल थोड़ा सा ऑयल लगाया है और उसके बाद मैं उसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक और गूंदूंगी और उसको मैं रैप करके किसी भी वार्म प्लेस के ऊपर रख दूंगी। आप चाहें तो माइक्रोवेव के अंदर या फिर किसी भी पैन के अंदर ढक कर रख सकते हैं। हाफ़ एन आवर मैंने इसको दिया है तकरीबन। आप चाहें जो इसका मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम आप इसको पहले भी जितना आप चाहें पहले रख सकते हैं, 1 दिन पहले भी गूंद सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपके लिए क्या फिजिबल है। उसके बाद हमने बहुत ही सिंपल स्टेप है, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं इसी तरीके से हमने इसको जो है वो पेड़े बनाकर और सिंपल रोटी की तरह बेल लेना है। बेलने का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा जैसे कि हमारी रोटी बनती है, लेकिन रोटी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बारीक बनाते हैं तो इसको हमने थोड़ा सा मोटा रखना है। उससे हमारे नमक पारों की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पर मैंने रोटी को बेल लिया है और अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। हमने अब ऑलमोस्ट इसको मैं डायमंड कटिंग में कट करूँगी। आप चाहें तो इसको स्क्वायर भी कट कर सकते हैं या मार्केट में बहुत ज़्यादा कटर्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो कटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है नमक पारे बनाने का वो डायमंड कटिंग में ही है। उसके बाद इन द मीनवाइल आप अपने ऑयल को जो है, हमने इसको डीप फ्राई करना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मैंने अपने नमक पारे की जो मोटाई रखी है वो इतनी रखी है। ये बेस्ट फॉर्म में जो है वो एक अच्छा नमक पारा बनाने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे तो मोटे नमक पारे बनेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं मोटे खाना तो आप इसको मोटा भी बेल सकते हैं। उसके बाद मैंने हाई टेम्परेचर पर अपने ऑयल को रखा था और उसके बाद उसको मिडल पे किया और उसमें नमक पारे डाल दिए और ऑयल को मैं जो हूँ नमक पारों के ऊपर जो है वो पोर करती जा रही हूँ ताकि नमक पारे हमारे फूले हुए अच्छे क्वालिटी के बने। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे हमें नमक पारों को नहीं पकाना है, अदरवाइज़ वो इंस्टेंटली कलर ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से जो है वो कच्चे रह जाएंगे। उसका रिज़ल्ट ये होगा कि थोड़ी देर बाद आपके नमक पारे सौगी हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे और फिर वो आपको अच्छा टेस्ट नहीं देंगे। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पर उसको थोड़ी देर तक के लिए बनाएंगे तो आपके नमक पारे जो है वो काफ़ी अरसे तक जो है वो क्रिस्पी रहेंगे और आप इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमारे नमक पारे रेडी हैं मैंने, और नाउ यू कैन सी इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी रेसिपी। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन यू कैन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।